आ गए तुम। सो रॉन्ग नंबर सीरीज में कुछ बेहतरी फील हो रही है। पहले तो सबसे पहले पीडीएफ का फॉलो अप दो, कितने बच्चों ने पीडीएफ निपटा दी? 70 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ आपको दी हुई थी, कितने बच्चों ने निपटा दी? जल्दी से बताओ, क्या फॉलो अप है? 70 रॉन्ग नंबर सीरीज पीडीएफ खत्म है? खत्म है? जल्दी से। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जनाब, गुड मॉर्निंग। सेशन पे लाइक करेंगे सारे बच्चे एक साथ। कोई ग्रुप है आपका, कोई टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आप इच्छा जागृत करते हो कि उन बच्चों को भी हमारे यहाँ पे पढ़ने का मौका दिया जाना चाहिए, तो उनको बता दो कि क्लास लाइव हो गई है। शेयर वेयर करके आ जाओ फटाफट से। और 70 क्वेश्चंस की जो रॉन्ग नंबर सीरीज आपको दी हुई थी पूरी की पूरी पीडीएफ, क्या वो खत्म है? फिनिश कर ली सारे के सारे बच्चों ने? डन है? कितनी बार करी है? क्योंकि ये तो एक बार तो करना कोई बड़ी बात नहीं थी। हाउ मेनी टाइम्स? क्योंकि मैंने आपको कहा था एटलीस्ट 3 बार करनी है। वही तुम वहीं पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो मोर देन 1 में। तुमको लगता है एक बार तो हो गया बस, बस यहीं पे तुम बाकियों से पीछे हो। हाउ मेनी टाइम्स? हाउ मेनी टाइम्स? कितनी बार करा? बस यहाँ पे पीछे हटोगे तो मुझे पता है एक एक बार बोलोगे। राधे राधे, नमस्कार 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 नमस्कार, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। अभी और दूंगा, रुको थमो, अभी तो ये तो शुरुआत है, अभी तो और पीडीएफ आएंगी तुम्हारे पास। तुम बस सॉल्व करते जाओ और एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करना तुमने सारा का सारा सिस्टम, ठीक है? अभी हमारे लगभग लगभग 60 क्वेश्चन हो चुके हैं, 60 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी तक। अभी हमारे लगभग 60 सवाल 2 सेशंस में हो चुके हैं, और आज के सेशन के बाद 90 सवाल हो जाएंगे। 70 में तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दे चुका हूं, 70 में तुमको प्रैक्टिस करने के लिए दे चुका हूं। तो ये हो गए 160 सवाल जो अभी तक तुम प्रैक्टिस कर चुके हो पिछले 3 दिनों के अंदर अंदर, ठीक है? आज का दिन काउंट करते हुए, ठीक है? अभी और भी पीडीएफ्स में तुमको दूंगा। हमारा मिशन बस क्लियर रखना, एक चीज जिससे मेजॉरिटी बच्चा डरता है, तुम उसको रौंदते हुए आगे बढ़ोगे, और उस टॉपिक का नाम है रॉन्ग नंबर सीरीज। आंखों में आंखें डाल के उस नंबर क्वेश्चन को देखो और बिल्कुल धराशाही कर दो उस सवाल को। शुरुआत करेंगे आज के पहले सवाल से। सभी के सभी बच्चे तैयार हो जाइए, एकदम लंबी सांस खींचेंगे, इस सेशन को लाइक करेंगे और लाइव चैट में बताएंगे क्या जोश है। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी की तरफ से, अनअकैडमी की तरफ से आप सभी के लिए स्टार्ट हो गया अनलॉक ऑफर। कब तक चलेगा ये? 27 जुलाई तक। आज हमारा 24 जुलाई, 27 जुलाई, 24 मतलब आपके पास 4 दिन है। 24, 25, 26, 27, इन 4 दिनों के अंदर अगर कोई भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेना चाहे तो बड़ी खुशी से ले, क्योंकि आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा एक कोड से। क्योंकि अभी तक नहीं मिल रहा था ना, अभी तक 5% डिस्काउंट मिल रहा था, तो ये बीच बीच में 25% डिस्काउंट एक्टिवेट होता रहता है। 25% डिस्काउंट एक्टिवेट हो गया है TT25 कोड से। अगर आप TT25 कोड का इस्तेमाल करते हुए अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लोगे, जिसके तहत आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, हिंदी, कंप्यूटर सभी की सभी कंप्लीट सिलेबस, पुराना भी नया भी, सबकी अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगी। आप मुझसे बेसिक से भी पढ़ सकते हो, और कुछ भयंकर मेंस के कोर्सेज आने वाले हैं वो भी पढ़ सकते हो, और भयंकर मेंस के कोर्सेज हो चुके हैं वो भी पढ़ सकते हो। सब मिलेगा एक सब्सक्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इसका, कंप्लीट सब्सक्रिप्शन का लिंक होगा। कंप्लीट सब्सक्रिप्शन पे 25% डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है? TT25 कोड का इस्तेमाल करते हुए। चलो आज का पहला सवाल, एकदम जैसा बोला मैंने, लंबी सांस खींचेंगे अंदर और जल्दी से आंसर बताएंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला सवाल। बीस सेकेंड। देखो आपको हर जगह पे एक चीज छोटी सी फील हो रही होगी, कहीं कहीं पे मुझे यहां पे फील हो रही है कि यहां पे डबल हो रहा है नंबर, ठीक है? यहां डबल होता दिख रहा है मेरे को नंबर, सॉरी यहां पे डबल होता दिख रहा है मेरे को नंबर, यहां अप्रोक्सीमेटली डबल होता दिख रहा है मेरे को नंबर, ठीक है? यहां पे मुझे 1.5 गुना होता दिख रहा है नंबर, और इधर भी क्लियरली 1.5 गुना होता दिख रहा है नंबर। ये बढ़िया है। देखो यहां देखोगे 1.5 टाइम्स,
क्योंकि 72 का में 72 का आधा जोड़ोगे 36 आएगा। बोलो 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 बोलो, मतलब 72 का 1.5 गुना हो गया ना, इसका 3/2 टाइम्स हो गया, इसका आधा 36, उसका 3 गुना, तो 1.5 गुना हो रहा है बड़े प्यार से। फिर आगे डबल हो रहा है, फिर आगे फिर 1.5 गुना हो रहा है। उस हिसाब से देखोगे तो यहां भी मुझे लगभग डबल दिखाई दे रहा है, अप्रोक्सीमेटली डबल, और इधर पर अप्रोक्सीमेटली 1.5 गुना दिखाई दे रहा है, नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली। लगभग इसका डबल ये होता है और लगभग इसका 1.5 गुना ये होता है, मतलब यहाँ पे झोल है कुछ, मतलब यहाँ पे एक आधा नंबर कुछ गलत उठाया हुआ है। ठीक, सो यहाँ 1.5 टाइम्स, यहाँ 2 टाइम्स, यहाँ पर 1.5 टाइम्स, यहाँ डबल ही होना चाहिए था। डबल होगा तो यहाँ आएगा 648, और 648 में 648 का आधा 324 जोड़ोगे तो 972 आ जाएगा, मतलब यहाँ 1.5 गुना हो रहा है, 1.5 टाइम्स हो रहा है। सो 0.52, 0.5, 1.5, 1.52, 1.52, 1.5, बहुत ही अल्टीमेट पैटर्न, और आंसर आ गया 628। आई थिंक सबने तोड़ ही दिया होगा इस सवाल को, तो कर दिया था, बिठा दिया था अच्छे से, ऐसे सहला के, चल बैठ जा, चल बहुत हुआ तेरा। अगला सवाल, 20 सेकंड। हो गया? देखो, सबसे बड़ी बात, मैं एक बार ग्रुप में जस्ट मैसेज कर रहा था, बुला लेते हैं बच्चों को भी जिनको नहीं पता, कई बार नोटिफिकेशन नहीं जाती है क्लास की। सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कि क्या चल रहा है, जस्ट मुझे यूनिफॉर्मिटी सेंस हो रही है बहुत प्यारी वाली, और गैप देखने की कोशिश करते हैं। 24 घटाएंगे यहाँ पे तो आपको कितना मिलेगा, इसमें से 24 घटा दोगे आप तो आपको मिलेगा 225। यहाँ पे अगर आप देखोगे 538 है एंड 49 है, तो 300 आगे जाके आपको पीछे आना पड़ेगा, कितना, 11 पीछे आना पड़ेगा, 289 हो जाएगी वैल्यू। वाह वाह, दोनों प्यारे नंबर। 15-17 का स्क्वायर, 15-17 आगे 19 का स्क्वायर है क्या? नॉट एग्जैक्टली, बट मेरे हिसाब से 19 का स्क्वायर ही होना चाहिए, क्योंकि 360 के आसपास तो आगे जा ही रहा है। एक बार तुक्का मार के देखें, 361 अगर हुआ तो कितना आएगा, 899 आएगा। अगर 899 हुआ तो आगे 21 का स्क्वायर है क्या? 3, बढ़िया हो गया, 21 का स्क्वायर है, तो आगे 23 का स्क्वायर 529 है, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। तो ये ऑड नंबर्स का स्क्वायर था, उस हिसाब से 895 रॉन्ग टर्म है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 15 और 17 का स्क्वायर डिटेक्ट हो गया, तो मेरे को आगे दिखाई दिया 360 के आसपास वैल्यू है, तो होना 361 चाहिए। रख के देखा कि आगे भी क्या 21 का स्क्वायर बन रहा है, तो बन रहा है। कहानी समाप्त हो गई। 895 इज द रॉन्ग टर्म। आगे बढ़ते हुए तोड़ो। शाबाश, बहुत बढ़िया। मन करेगा कि छोड़ो ना, हो तो गई 2 क्लासेस, नहीं अभी हमने उस लेवल की स्पीड अटेन करनी है जिस लेवल की बच्चे सपने लेते हैं। वैसे तो अल्टरनेट भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, दोनों ही बता देता हूं मैं। सीक्वेंस में देखोगे तो यहाँ 16 बढ़ रहा है, यहाँ 32 घट रहा है, यहाँ पे 48 बढ़ रहा है, 48, 16 एकम 16 दूनी 16 तिया, 16 चौके 64 घट रहा है क्या? ना 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 ना, 76 घट रहा है, और उसके बाद 20 और 92 बढ़ रहा है। तो ये खेल है। तो मुझे यहाँ पे 80 लग रहा है रॉन्ग टर्म, ऑप्शन डी शायद। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंजे 80, शायद ये चल रहा है। देख लेते हैं। 156 में 64 घटाऊंगा अगर मैं, तो मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा 92, और 92 में अगर 80 जोड़ दूंगा तो मुझे मिलेगा 172। कहानी खत्म। 16 के मल्टीपल चल रहे हैं। 80 इज द रॉन्ग टर्म, 80 रॉन्ग टर्म आ गया। शायद अल्टरनेट से भी हो जाएगा ये,
क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे 16 घट गया, फिर यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि 28 घट गया, जबकि यहाँ मुझे दिख रहा है कि 16 बढ़ गया और आगे भी मुझे दिखाई दे रहा है कि 16 ही बढ़ा है। तो इधर 16 16 बढ़ रहा है, तो इधर 16 16 घटना चाहिए था, ठीक है। और 108 में से 16 घटेगा तो 92 आएगा। सो दिस इज द रॉन्ग टर्म 92 अगेन। तो अल्टरनेट से भी हो रहा है, नॉर्मली भी हो रहा है, पर कोशिश करो सीक्वेंस से निपटाओ, अल्टरनेट कई बार तंग कर देता है। 384 240 440 180 ये भी मेरे को ऊपर नीचे होता दिखाई दे रहा है नंबर, अल्टरनेट वाले चांस वाला सिस्टम है। यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि नंबर 144 घट गया, यहां मुझे दिखाई दे रहा है कि 200 बढ़ गया, यहां कुछ घट गया 60 360 400 260 घट गया 260, क्योंकि 300 और 140 परफेक्ट 440। तो यहाँ पे कितना बढ़ गया, यहाँ 24 बढ़ गया, 224 बढ़ गया। ये क्या चल रहा है भैया, मुझे शुरू में फील आई थी परफेक्ट स्क्वायर वाली। नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक्चुअल में 324 बढ़ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर ही है। और यहाँ पे घटेगा कितना, 400 घट गया, 400 घट गया, परफेक्ट स्क्वायर है, बढ़िया वाला परफेक्ट स्क्वायर है, 400 घट गया। क्योंकि यहाँ देखोगे आप 20 का स्क्वायर है, ये देखोगे आप 18 का स्क्वायर है, ये देखोगे आप 12 का स्क्वायर, इवन नंबर्स का स्क्वायर है, 12 होना चाहिए, फिर यहाँ 14 होना चाहिए, फिर यहाँ 16 होना चाहिए, आगे 18 और 20 तो है ही। 196, उसके बाद 256, ये होगा 196, इसमें जोड़ना है, तो आप 440 आएगा, 440 में से 4 कम 434 आ गई वैल्यू। 434 में से 256 घटाना है आपने, जोड़ना है ना 196, तो ये 436 आएगी वैल्यू। 436 में से 256 घटाओगे आप तो 36 50 36 20 घट गया, 180 आ गया। पैटर्न इज इवन नंबर के पावर 2, इवन नंबर के स्क्वायर, ये पैटर्न है। थोड़ा सा मैंने बोला ना कि स्क्वायर पूछ रहा है तो वो इवन के भी पूछ सकता है, स्क्वायर पूछ रहा है तो वो ओड के भी डाल सकता है, स्क्वायर पूछ रहा है तो वो प्राइम के भी डाल सकता है, और जरूरी नहीं है 1 से 10 तक डालेगा, 10 से 20 तक भी डाल सकता है, 20 से 30 तक भी डाल सकता है, 30 से 40 तक भी डाल सकता है। तो अपने आप को मेंटली इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड रखो कि आपको सारे के सारे अच्छे से आते हैं। और इसी के साथ चौथा सवाल हो गया हमारा, पांचवा सवाल आप तोड़ के दिखाएंगे जल्दी से, तोड़ो तोड़ो फटाफट यार, ऐसे नहीं आलसी नहीं बिल्कुल रहना, बहुत काम पड़ा है हमारे पास करने वाला। ये तो बहुत आसान सा लग रहा है। 3 घट गया, 4 घट गया, 8 घट गया, 2 7 9 घट गया, 11 घट गया। ऑड नंबर्स 3 से लेके 9 और 11 ऑड नंबर्स हैं, तो बीच में 5 और 7 हो जाए तो बात बन जाएगी। 8 और 4 भी 12 होता है, 7 और 5 भी 12 होता है, तो बस ठीक है, खत्म कहानी। 109 में से 5 गया, 104 आया, 104 में से आपने 7 घटा दिया तो 100, ये 97 आ गया। सो 105 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न है 3 5 7 9 11, बहुत इजी, डायरेक्ट ऑड नंबर्स, डायरेक्ट ऑड नंबर्स। मूविंग फॉरवर्ड, छठा सवाल आज का, 6th क्वेश्चन, जल्दी करेंगे भाई। अब तो इतना तैयार हो चुके हो तुम कि तुम्हारे लिए सवाल काफी हद तक डूएबल है, करते जाओ। इधर मुझे इंटू 2 दिखाई दे रहा है, इधर भी इंटू 2 दिखाई दे रहा है ना, इधर इंटू 2 इधर इंटू 2, तो इधर भी इंटू 2 होना चाहिए, क्योंकि इधर भी इंटू 2 इधर भी इंटू 2, तो इधर भी इंटू 2 होना चाहिए। उसके लिए या तो ये 8 होगा, या फिर या तो ये 4 का डबल 8 होगा, या फिर ये 10 का आधा 5 होगा। देख लेते हैं क्या हो सकता है, देख लेते हैं क्या हो सकता है। उसके लिए मुझे इनको देखना पड़ेगा। यहाँ पे गैप कितना है, 10 का गैप है, यहाँ पे गैप कितना है, अगर इसको 10 रहने दिया तो 8 का गैप रहेगा, और 8 बना दिया तो 10 का गैप यहाँ पे भी आ जाएगा। सो दिस इज द पैटर्न। कहाँ चला गया, तो इसके नीचे चला गया, खुल बुल गया पेन। तो रुको एक बार दूसरे पेन से क्वेश्चन करा देता हूँ मैं तुमको, फिर देखते हैं इसका क्या करना है। सो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 10 जुड़ रहा है ना, तो अगर आप 4 का डबल 8 कर देते हो ना इधर,
तो इधर भी 10 जुड़ जाएगा। तो 4 का डबल 8 कर दिया तो 10 जुड़ गया, तो इंटू टू इंटू टू इंटू टू +10, कहानी खत्म। सो 10 इज द रॉन्ग टर्म, यहाँ पे 8 आना चाहिए और डबल वाली कहानी भी सेटल हो गई। ठीक है, तो तुम करो अगला सवाल, मैं एक बार निकाल लेता हूँ पेन मैंने यार। 20 सेकेंड बस, इतना ही देर लगेगी मेरे को पेन निकालने में। मिल गया मिल गया मिल गया। यहां देखोगे तो नंबर डबल हो रहा है, यहां देखा तो नंबर डबल हो गया, यहां देखा तो 1/3 हो गया। 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, हो भी रहा है। देखो अगर मान लो आप 4 गुना करते हो ना, तो यहाँ मिलेगा 160, और फिर 5 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 32, फिर 6 से गुना करोगे तो मिलेगा 192। सो द रॉन्ग टर्म इज 180, कहानी खत्म। इतना ही है। इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 6, बहुत आता है ये पेपर में यार, और इतना आसान लगता है ना। अगर दिख जाए नंबर्स क्लियरली तो बहुत ज़्यादा आसान दिखता है, और दिखते हैं नंबर क्लियरली अगर आप उसको फोकस से देखें तो। 8th क्वेश्चन जल्दी करेंगे। अच्छा आप टीचर मस्त है, सही बताओ, पक्की बात, सही बताओ। इधर 4 का एडिशन हो रहा है, इधर 16 का एडिशन हो रहा है, इधर 36 का एडिशन हो रहा है। वाह वाह वाह, ये तो शुरू में खत्म हो गया। 2 4 6 का स्क्वायर, तो आगे 8 का स्क्वायर लगा दो। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो आगे 8 का स्क्वायर यानी कि 64 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 130 141 आना चाहिए, और 141 से 241 100 ऐड हो रहा है यानी कि 10 का स्क्वायर। बस बढ़िया खत्म। तो ये आ गया पैटर्न, क्या आ गया, ये आ गया 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर। ठीक है, इवन नंबर का स्क्वायर। आगे बढ़ना है, बताओ आंसर। जो आपको क्लास में करा रहा हूँ ना क्वेश्चंस, और जो होमवर्क दे रहा हूँ उसको अगर 2 2 बार सॉल्व कर लो ना, आपका पेपर में क्वेश्चन नहीं अटकेगा। इधर गैप है 1 का, इधर गैप है 2 का, इधर गैप है 11 का, इधर गैप है कुछ 62 का, और इधर गैप की वो बहुत बड़ा गैप हो गया। मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है क्योंकि शुरू में कहीं मल्टीप्लिकेशन की सेंस आ नहीं रही, यहीं यहीं आ रही है, तो यहाँ के लिए मल्टीप्लिकेशन तो है नहीं। तो 87 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, ये होता है कुछ 75। सो 625 आ गई वैल्यू, 625, 25 का स्क्वायर। ओ हो, एक बार इसको 64 रख के देखो और इसको 9 रख के देखो, कहानी बन रही है। क्योंकि 64 और 9 का सम भी 73 होता है, और 62 और 11 का सम भी 73 होता है। और ये पैटर्न पता है क्या खोजा एकदम मैंने दिमाग में, ये 4 का क्यूब है, ये 2 का स्क्वायर है, सॉरी ये 4 का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 की पावर 1 है, ये 1 की पावर 0 है, और ये देखोगे ना तो ये 5 की पावर 4 है, क्योंकि ये 25 का स्क्वायर होता है 5 की पावर 4। क्योंकि मेरे को एकदम से लगा, दिमाग में आया कि भैया ये 5 की पावर 4 तो होता ही होता है, ये 2 की पावर 1 भी तो होता है, तो बीच में कुछ 3 या 4 की पावर होनी चाहिए, 3 की और 4 की पावर जो रखी उसका सम मैच कर गया बस। तो ये मस्त क्वेश्चन है, 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर स्क्वायर, 4 की पावर क्यूब, 5 की पावर 4। ठीक है, तो 14 में 9 जोड़ा तो 23 आएगा आंसर। 23, 25 इज द रॉन्ग टाइम। ये अच्छा पैटर्न था, 1 की पावर 0, 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 4 की ये भी पूछता है एग्जामिनर को, ये भी अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इसमें गलती करते हैं। ये वाला भी आरआरबी में बहुत पूछा गया। ये निकालो, करो फटाफट से, करते चलो, रुकना नहीं भैया।
करो यार, करो करो करो। पीडीएफ में कुछ 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 ऐसे बनता ही रहता है यार, इतनी दुनिया जान की पीडीएफ बन रही है, तो इधर उधर हल्का फुल्का सवाल तो कोई ना कोई हो ही जाता है। अब ये यहाँ पे देखोगे तो इसको दो पैटर्न्स में मैं कर सकता हूँ, एक तो मुझे अल्टरनेट भी दिखाई दे रहा है, एक सीक्वेंस में भी दिखाई दे रहा है। अल्टरनेट देखोगे तो 6 घट गया, 6 घट गया, इधर भी 6 घट गया, इधर भी 6 घट गया, इधर देखोगे 4 बढ़ गया, नहीं इधर देखोगे तो 6 बढ़ गया, तो इधर भी 6 बढ़ना चाहिए ना आइडियली, तो इधर 54 आना चाहिए, 54 आना चाहिए। 52 इज द रॉन्ग टर्म। ये तो बहुत सिंपल था, अल्टरनेट 6 6, अल्टरनेट 6 6 से कर दो, या फिर इसको उठाओ, सीक्वेंस में उठाते तो ऐसे रहता है ये, +6 -12 +18 -24 प्लस का 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चौक 24 6 5 30 30 जोड़ोगे तो 54। ठीक है, ऐसे कर देना। अच्छा, इसी बीच में ना एक बढ़िया आपको मैं अपडेट देना चाह रहा हूं। आपके जो प्री खत्म हो जाने, मतलब प्री शुरू हो जाएगा ना, तो 7 तारीख से लेके 7 जुलाई से लेके 7 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त से लेके 20 अगस्त के तक, 20 अगस्त तक, 7 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक, क्या क्या कहने वाला हूं मैं, 7 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक क्या छुट्टियां अनाउंस कर रहा हूं क्या मैं? क्लासेस नहीं होंगी क्या? नहीं, नालायक हूं, अब तो ज्यादा पढ़ने का समय आया है, छुट्टी। इन तारीखों के बीच में आपके 3 मेंस के कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं मैं, मेंस 1, मेंस 2, मेंस 3। ठीक है, 3 मेंस के कोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूं। पहला एक कोर्स जो होगा उसके अंदर ऑल मेंस डीआई, ये कोर्स जो होगा वो होगा पूरा का पूरा मेंस डीआई ही कराया जाएगा उसके अंदर। इस कोर्स में डीआई के अलावा जो भी पेपर में आता है, अर्थमेटिक, मिसलेनियस, जो भी अदर देन डीआई आता है पेपर में, वो कराया जाएगा। और इसमें हम ये कोर्स जो तीसरे वाला है, मोस्ट प्रोबेबली वीक में इसकी 2 ही क्लासेस होंगी, और इसमें हम क्या करेंगे, 2 या 3 क्लासेस होंगी वीक में। इसमें बेसिकली हम मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, आरआरबी का मेंस मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आरआरबी मेंस का मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे। ये आपका 3 कोर्सेज आने वाले हैं मेंस के, जो मैं बोल रहा था ना बहुत भयंकर वाले कोर्सेज आने वाले हैं, वो ये हैं। एक पूरा का पूरा मेंस अरिथमेटिक खींचेंगे एक के अंदर, एक के अंदर मेंस डीआई खींचेंगे, और एक के अंदर मेंस मॉक टेस्ट करेंगे पूरा पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो ये बस लगे हाथ, मैंने सोचा आपको बता भी देता हूँ। एक्साइटमेंट का स्तर क्या है जल्दी बताओ, और क्वेश्चन भी करो। देखो यूट्यूब पे भी बहुत कुछ कराऊंगा मेंस का, तुम टेंशन मत लो, यूट्यूब पे भी बहुत क्लासेस होंगी मेंस की। ये तो मैं अनाउंस कर रहा था, प्लस पे ये तीनों चीजें स्टार्ट होने वाली हैं। तुम तो ऐसे परेशान हो जाते हो जैसे कभी मैंने फ्री क्लासेस तो ली नहीं है मेंस की, नालायक। भाई मैं तो सबको साथ लेके चलता हूँ यार, परेशान क्यों ना? मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ एक पैटर्न, क्या यहाँ पे नंबर लगभग डबल हो रहा है, यहाँ पे नंबर लगभग डबल हो रहा है, और यहाँ पे नंबर लगभग डबल हो रहा है, देख पा रहे हो? ठीक बात है, देख पा रहे हैं सर। और इसके अलावा मुझे यहाँ दिख रहा है नंबर 13 3 41, यहाँ लगभग 3 टाइम्स हो रहा है। यहाँ भी मुझे दिखाई दे रहा है अप्रोक्सीमेटली 85 का 3 गुना होता है 255, यहाँ भी लगभग 3 टाइम्स हो रहा है, ये मैं सेंस कर पा रहा हूँ। ठीक है, 6 दूनी 12, 12 + 1 13 होता है, 13 तिया 39, 39 + 2 41 होता है, 41 दूनी 82 +3 होता है 85, 85 का 3 गुना होता है 255 -4 होता है ये अजीब हो गया, 1 2 3 ठीक चल रहा था, फिर -4 क्यों हो गया 255? और 251 का डबल जो होता है वो होता है 502, फिर +1 करेंगे। मेरे को लग रहा है कि ये × 2 + 1 और × 2 + 1 ही है, × 2 + 1 ही है ये, मेरे को लग रहा है जहां तक। तो अगर मैं × 2 + 1 रखूं, × 2 + 1 रखूं, तो यहां पे क्या मिलेगा मेरे को, 41 का डबल 83 + 1 84 हो जाएगा। 84 का 3 टाइम्स कितना होता है, 3 8 24, 4 3 12। यहां भी गड़बड़ लग रही है भैया,
देखो इंटू 2 प्लस 1 हुआ, इधर इंटू 2 42 होएगा, प्लस एक 83 होएगा ना, 83 अब हो जाएगा शायद, हाँ 83 होगा। 83 में देखोगे तो 83 का 3 गुना, 3 अट्ठे 24, 3 तिया 9, 249, 249 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन +2 होएगा, 249 +2। अब हो गया पैटर्न बढ़िया, क्योंकि +1 +2 +1 +2 +1 हो जाएगा इससे, ठीक है। और यहाँ 85 की जगह 83 आएगा। सो दिस 85 इज द रॉन्ग टर्म। इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, एडिशन +1 +2 +1 +2 +1। ये पक्की बात है, मेजोरिटी बच्चों का गलत हुआ होगा क्लास में। तुम आंसर ही बदल रहे हो। चलो इसी बात पे सारे बच्चे एक साथ सेशन को लाइक कर दो, और ये तुम्हारा 12वां सवाल आज का, तोड़ दो इसको साथ साथ। ओके चलो करो करो, जल्दी करो, जल्दी यार, रुकना नहीं होता बीच बीच में। ये दिखाई दे रहा है कुछ इंटू 2 हो रहा है, इधर दिखाई दे रहा है कुछ इंटू 4 हो रहा है, हाँ, और इधर देखो +3 हो रहा है। तो 2 3 4, आगे क्या हो रहा है 5, अरे वाह +5 हो रहा है। तो आगे क्या हो रहा है 6, नो एग्जैक्टली 6 तो नहीं हो रहा, मतलब यही रॉन्ग टर्म है लास्ट वाली। देखो इधर इंटू 2 हो रहा है, इधर +3 हो रहा है, इधर इंटू 4 हो रहा है, इधर +5 हो रहा है, इधर इंटू 6 होना चाहिए, ठीक है। तो 840 + 30 यानी कि सॉरी 6 पंजे 30, हाँ जी बढ़िया। तो ये 870 आ जाएगी वैल्यू, ये 860 नहीं 870 आएगी वैल्यू, 860 इज द रॉन्ग टर्म। पैटर्न है, देखो कितना मस्त पैटर्न है, बच्चे बहुत बच्चे छोड़ेंगे पेपर में ये। इधर इंटू 2 दिख रहा है, इधर इंटू 4 दिख रहा है, इधर बीच में +3, इधर बीच में +5 दिख रहा है। सो इंटू 2 +3 इंटू 4 +5 इंटू 6। 13th क्वेश्चन उड़ाओ। शाबाश 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 शाबाश, सियाने हो यार तुम। अगर गैप देखूं मैं इसके अंदर, तो यहाँ 1 जुड़ रहा है, यहाँ 10 और 11 घट रहा है, यहाँ 101 और 10 111 जुड़ रहा है। वाह 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 वाह, ये देख रहे हो, 1 डबल 1 डबल 1 ट्रिपल 1, आगे कर दो टेट्रा 1, मजा आ जाएगा। 110 1110 और 101, गड़बड़ लग रही है इसमें, ये तो नहीं है। 5101 3990, अदना टेट्रा 1 आ रहा है, 11111 घट रहा है। सो 1 डबल 1 ट्रिपल 1 टेट्रा 1, यहाँ पक्का गड़बड़ होगी, क्योंकि वैसे भी यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। तो इधर 5 बार 1 जुड़ जाएगा, पर ये नहीं आएगा, रॉन्ग टर्म आ जाएगी, ये नहीं आएगा। क्योंकि 3990 में अगर आप 5 बार 1 जोड़ दोगे ना, तो इधर मिलेगा 1, इधर मिलेगा 10, यूनिट डिजिट 1 आना चाहिए। 9 और 1 10 और 1 11, 15101 आना चाहिए, 15100 आ रहा है, 15101 आना चाहिए। तो 15000, यहाँ पैटर्न बहुत प्यारा था, ये 1 डबल 1 ट्रिपल 1 टेट्रा 1 और 4 बार 1, +1 -1 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस चल रहा है। लास्ट वाला आंसर आ गया बी ऑप्शन, बाकी सब बिल्कुल बढ़िया सेट हो रहा था। ओहो हो, सीरीज वो भी फ्रैक्शन में, सर क्या करें, छोड़ दें। हा 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 हा, मजे आ गए। ये मुझे एक बात बताओ, ये जो लेट लतीफ आते हैं क्लास में, मतलब शुरू होते हो तुम 400-500 से, बाद में 1000 पूरे हो जाते हो, मेरे को एक बात बताओ, तुम कब ऑनलाइन क्लासेस को ऑफलाइन क्लासेस जितना इंपॉर्टेंस दोगे? जब तक इंपॉर्टेंस दोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। देखो जब तक तुम इंपॉर्टेंस दोगे नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। यहाँ देख रहे हो सीधा सीधा नंबर डिवाइड हो रहा है कितने से, यहाँ नंबर डिवाइड हो रहा है 2 से, यहाँ नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है 8 से, 3 अट्ठे 24 2 अट्ठे 16, यहाँ नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है 4 से, यहाँ नंबर कितने से डिवाइड हो रहा है भाई 8 से, हो गया 1/2। 8 को 8 से डिवाइड करते तो 1 आता, मतलब 2 से एक बार और कर दिया, मतलब टोटल 16 से डिवाइड कर दिया। और 1/2 से 1/64 बन गया, मतलब 32 से डिवाइड कर दिया।
ठीक है, अब ये देखो नंबर्स तो बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं, बट देखोगे तो 2 8 4 16 32 से ज्यादा अच्छा लगेगा अगर होता 2 4 8 16 32, क्योंकि इससे क्या होता, नंबर डबल डबल होता, फील होता। सिर्फ इस 8 4 की जगह 4 8 होता तो बढ़िया हो जाता, 2 का डबल 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32। तो यहाँ पे आइडियली क्या आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था 4 और यहाँ पे आना चाहिए था 8। तो इसको 4 से डिवाइड करते तो कितना आ जाता आपके पास, इसको 4 से डिवाइड करते तो 64 आ जाता, और 64 को 8 से डिवाइड करते तो 8 आ जाता। सो दिस 32 इज द रॉन्ग टर्म। यहाँ पे होना चाहिए था 2 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, 16 से डिवाइड, 32 से डिवाइड। जिन बच्चों को नहीं समझ आया कि यहाँ डिवाइड कैसे हुआ, देखो 8 से 1/2 जाना है आपने। 8 को अगर 8 से डिवाइड करते तो 1 आ जाता, 8 को 16 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा ना, 8/16 होता है 1/2। और उसके बाद 1/2 को आप फर्दर डिवाइड कर दोगे अगर मान लो 32 से, तो 1/64 आ जाएगा, तो 2 इंटू 32 आ गया 64। बस ऐसे था। 15th क्वेश्चन फॉर टुडे। सर पीडीएफ वाले हैं आज ये, अच्छा रिसेंट वाली जो पीडीएफ वाले हैं वो वाले क्वेश्चन आ गए क्या इसमें? ये सारे तो नहीं होंगे, कोई एक आधा, कोई 5 का सेट आ गया होगा, अगला क्वेश्चन देखना वो नहीं होगा, ये बस यहां तक हो गया। हो सकता है कोई एक आध सेट जो होता है 5 क्वेश्चन का सेट होता है ना, हो सकता है उसमें भी हो और इसमें भी हो। जल्दी बताओ, आंसर बताओ फटाफट। कोई बात नहीं, रिवीजन भी हो जाएगी, तुम्हारा कोई डाउट रह रहा होगा तो वो भी सेटल हो जाएगा। अब ये नंबर मुझे बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि 64 ये परफेक्ट क्यूब्स के पास है, ये 64 के पास है, ये 125 के पास है, ये 216 के पास है, ये 343 के पास है, ये 512 के पास है, और ये 729 के पास है। ये 64 में 5 ज़्यादा है, 4 के क्यूब में 5 ज़्यादा है, ये 5 के क्यूब में 6 ज़्यादा है, ये 6 के क्यूब में 7 ज़्यादा है, ये 7 के क्यूब में 8 ज़्यादा है, ये 8 के क्यूब में 9 ज़्यादा होना चाहिए था, मतलब ये 521 होना चाहिए था, और ये 9 के क्यूब में 10 ज़्यादा है, तो इसको 521 होना चाहिए था भाई। 8 के क्यूब में 9 ज़्यादा, 512 प्लस 9 521। सो द रॉन्ग टर्म इज 500। शायद अब आगे से नहीं आएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ये वाला क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं होगा। करो इसको, एक आध सेट कोई आ गया होगा बीच में। चलो कम से कम ये तो चेक हो गया कौन कौन करके आया पीडीएफ। स्क्वायर क्यूब कम याद है मतलब आपको, आशीष कुमार? आशीष कुमार आप पटना वाले हैं क्या, जो हमें लेने भी आए थे, कोलकाता आए हुए थे और हमको लेने आए थे, पटना वाले आशीष कुमार हैं क्या ये? बताइए जरा। इधर 8 है, इधर 8 आगे है, इधर 37 आगे है, इधर 54 आगे है, बस ये मेरे को यहीं पे दिख रहा है, 2764 होना चाहिए था इसको। इधर 125 आ गया, और इधर 16 और 200 216 आ गया। 6 का क्यूब, 5 का क्यूब, ये 2 का क्यूब, तो यहाँ पे होना चाहिए 3 का क्यूब, और इधर होना चाहिए 4 का क्यूब। 27 और 64, तो यहाँ 40 आना चाहिए। 13 और 27 40, 40 प्लस 64 104। 50 इज द रॉन्ग टर्म। ये भी पीडीएफ में था क्या? अरे यार, ऐसे हम उम्मीद तो नहीं रख रहे थे कि पीडीएफ वाले सवाल बना देंगे गलती से ये फाइल में। ये करना जरा। कोई नहीं, ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करो थोड़ी सी, विद टाइम हो जाएगा ठीक। आंसर बताओ इसका। ये 5 के मल्टीपल्स हैं, 5 जुड़ रहा है इधर, 10 जुड़ रहा है इधर, 17 जुड़ रहा है इधर,
18 जुड़ रहा है इधर, 3 2 5 और 25 जुड़ रहा है इधर। 5 के मल्टीपल्स, 5 का 1 गुना, 5 का 2 गुना, 5 का 3 गुना, तो इधर 5 का 5 गुना, तो इधर 5 का 3 गुना और 5 का 4 गुना आएगा। 15 और 20 आएगी वैल्यू यहाँ पे। 43 और 15 कितना हो जाएगा? 58, 58 एंड 20 हो जाएगा 78। सो द रॉन्ग टर्म इज 60, रॉन्ग टर्म 60 हो रही है। ये करो, चेंज करूं क्या मैं? फाइल चेंज करूं क्या? रुको ज़रा, फाइल चेंज करते हैं, रुको यार। ऐसे तो मज़ा ही नहीं आएगा, तुमको लग रहा है वही वाले सवाल है, तो फिर तो आनंद की प्राप्ति होगी नहीं सही से। एक मिनट रुको, बस चेंज कर रहा हूँ। रुको, एक फाइल और ऐड कर रहा हूँ मैं, ये मेरे को मिली है फाइल एक बार, एक और अभी ये कराता हूँ तुमको। इसमें भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं। ये फिर मज़ा नहीं आएगा, तुमने किया हुआ है और वो फिर रुको। करो, शुरू करो, ये शुरू करो, ये नहीं किए हुए तुमने, जल्दी शुरू करो, 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 फटाफट फटाफट। मुझे फिर वो डाउट आ जाता है ना, तो फिर मज़ा नहीं आता। करो करो करो, आंसर बताओ जल्दी। वन 137, 173, यहाँ पे देखोगे तो तुम्हें दिखाई दे रहा होगा गैप कितने का भैया? कुछ 36 का गैप है। यहाँ कितना गैप है? 7 और 1 8 का, 27 21 48 का गैप है। यहाँ 221 289 का, यानी कि 68 का गैप है। यहाँ पे देखोगे तो 11 53 और 11 का, 53 और 11 का मतलब 64 का गैप है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो 353 से 137, तो कुछ आई थिंक 90, कुछ 84 का गैप है, 84 का गैप है। तो ये चल रहा है। मुझे 12 के मल्टीपल्स दिखाई दिए, एकदम से 12 के मल्टीपल्स दिखाई दिए, 36 48 एंड 84। ये 12 का 3 गुना है, ये 12 का 4 गुना है, ये 12 का 7 गुना है। दिखाई दिया? अरे मैंने फ़ोन भी नहीं देखा तुम्हारे, तुम इतनी जैसे बोल क्या रहे हो, ज़रा बताओ तो सही। हेलो हेलो हेलो,
दिखाई दिया? सही है, सही है, सही है। तो इधर 12 पंजे 60 होना चाहिए, इधर 12 छिके 72 होना चाहिए, 60 यहाँ पे आना चाहिए, 72 यहाँ आना चाहिए। 68 एंड 64 का सम होता है 132, और 60 एंड 72 का सम भी होता है 132। तो बस इसमें 60 जोड़ना था और कुछ भी नहीं करना था, तो 281 आ जाती वैल्यू। 289 इज द रॉन्ग टर्म। क्या क्लियर है सबको? बताएंगे? ये तो नहीं किया हुआ, ये तो नहीं किया हुआ, बताओ बताओ, ठीक है ना ये तो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ओहो, इतने सारे प्यारे प्यारे डेसिमल्स। करो 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 करो। सर प्री का मैराथन ले लो। हाँ हाँ, बस जल्दी आपको ये सब चीज़ें आगे देखने को मिलेंगी, यही करना है मैंने अभी, आगे तुम्हारी रिवीजन ही करानी है। ये भी पीडीएफ का है, रहने दे तू, बस कर, सब पीडीएफ का है। खेल ले तू मेरे साथ, गलत बात करता है। ये तो, इसका तो पीडीएफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इधर मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है किसी डेसिमल वाले नंबर से, है? ऐसी बात है? डेसिमल 1.5 गुना तो नहीं हो रहा, 1.5 गुना तो नहीं हो रहा, फिर क्या हो रहा है? अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 1.4 टाइम्स होता है। 1.4 टाइम्स हो रहा है क्या? चेक करें, इसको चेक करना ज़रा। 19208 का एक बार 14 गुना करके देखें, पता लग जाएगा। 14 का 1 गुना 14, और उसके बाद 4 जीरो। 14 का 9 गुना 126, फिर पीछे 3 जीरो। 14 दूनी 28, और फिर पीछे 2 जीरो। फिर 14 का 8 गुना 112। सो 21986268912। वाह 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 वाह, 14 गुना मतलब 1.4 टाइम्स हो रहा है, 1.4 टाइम्स हो रहा है। तो ये देखोगे ना, 1.4 टाइम्स हो रहा है। क्या हो गया तुम्हें? तो 1.4 टाइम्स हो रहा है यहाँ पे, इधर भी 1.4 टाइम्स हो रहा है, तो आगे भी 1.4 टाइम्स होना चाहिए था, जो कि नहीं, आई थिंक नहीं है ना। 98 आएगा। 98 का 1.4 टाइम्स यही होता है क्या? 14 का 100 गुना 1400, और 14 दूनी 28, मतलब 1372, और डेसिमल लगेगा तो 137.2। अल्टीमेट। किसी का आया था ये आंसर किसी का आया था 87। मजा आया? आनंद आया कि नहीं आया? जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे एक साथ। मजा आ रहा है एकदम अल्टीमेट वाला? चलो चलो चलो, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, बहुत सवाल हैं अभी तो आप सभी का इंतजार करते हुए। ये क्वेश्चन तोड़ेंगे, फिनिश करेंगे और बताएंगे जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। ये एक्स्ट्रा लग रहा है मेरे को। हाँ 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 हाँ। क्या लिखा हुआ था मैंने? नहीं, एक्स्ट्रा छोड़ो, जो भी है देखते हैं यहीं से। तो यहाँ मेरे को मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, और यहाँ मेरे को बहुत ज़्यादा डिवाइड होता दिख रहा है। ये कुछ 4 गुना दिख रहा है मुझे को, 4 गुना के आसपास हो रहा है। ये मेरे को दिखाई दे रहा है कुछ 1/4 के आसपास हो रहा है, क्योंकि उससे 125 आता है। ये कुछ हाफ होता दिखाई दे रहा है, तो 1/4 हाफ, तो इधर 1 टाइम्स होगा, इधर 2 टाइम्स होगा, इधर बीच में कुछ गड़बड़ है इस साइड।
ठीक है। सो 1/4 करता हूँ तो 125 आता है, -5 करूंगा, हाफ करता हूँ फिर -5 होगा, 1 टाइम्स करता हूँ फिर दोबारा -5 होना चाहिए ना। तो अगर -5 करूंगा तो 50 आएगा। 50 टू ज़ा 100 होता है, -5 परफेक्ट। 95 95 4 ज़ा 380 होता है, -5 परफेक्ट। दिस 82 इज द रॉन्ग टर्म। मस्त क्वेश्चन, किसी ने किया था? दोबारा बताता हूँ, देखो मस्त क्वेश्चन, एकदम बढ़िया क्वेश्चन लगा मेरे को। ऐसे मुझे इंट्यूशन आई थी कि नहीं है सही, बट मेरे हिसाब से 82 सही नहीं, अब वो बाद में हो गया सेटल, मेरे को लग रहा था जैसे नहीं है तो। बट यहाँ देखोगे तो 1/4 हो रहा है, 1/4 करोगे तो लगभग 1/4 125 होता है, फिर -5 करना पड़ेगा। यहाँ हाफ करोगे जब आप तो 60 होता है, हाफ करोगे तो 60 होता है, और हाफ करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करने के बाद आपको -5 अगेन। इधर देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे 4 टाइम्स होता दिखाई दिया, तो यहाँ पे 2 टाइम्स होना चाहिए। तो 51 का 1 टाइम्स और फिर -5 अगर आप करोगे तो इधर 50 आएगा, 50 का 2 टाइम्स 100, फिर -5 करोगे तो 95 आएगा, 95 4 ज़ा आपका हो गया 380, फिर -5 करोगे तो आएगा आपके पास 375। क्लियर है सबको? एक बार बता तो दो यार, बताते ही नहीं हो यार आप लोग, बताते नहीं हो, गलत बात है ये, बताया करो, बताओगे तभी तो मुझे पता लगेगा। अगला क्वेश्चन जल्दी से करेंगे सारे के सारे बच्चे एक साथ। तुक्का मारता हूं बताया नहीं, शाबाश 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 बच्चे शाबाश। पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो बाद में दिक्कत बहुत आएगी। यहाँ गैप मुझे 19 का दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप मुझे 40 का दिखाई दे रहा है, यहाँ गैप मुझे कितने का 55 का दिखाई दे रहा है, और यहाँ मुझे गैप कितने का दिखाई दे रहा है 4 और 2 6 का, और 76 का गैप दिखाई दे रहा है, और आगे बढ़ते हुए मुझे 95 का गैप दिखाई दे रहा है। ये 95 हो या 76 हो या 19 हो, ये तीनों के तीनों 19 के मल्टीपल्स हैं भाई हैं। ये 19 का 1 गुना है, ये 19 का 4 गुना है, ये 19 का 5 गुना है, तो इसको 19 का 2 गुना होना चाहिए था, और इसको 19 का 3 गुना। 21 में 38 जोड़ोगे तो 59 आएगा, 59 में 57 जोड़ोगे तो 116 आएगा। सो दिस 61 इज द रॉन्ग टर्म, 61 इज द रॉन्ग टर्म, ये आएगी। ये तो कर लिया था यार, ये तो मना मत करना प्लीज, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज कह दो, कह दो, मैं सुन रहा हूं, कह दो कह दो। ये क्वेश्चन और करके दिखा दो, करो 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 करो, जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट करो। शाबाश 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 शाबाश। मुझे साफ सुथरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये परफेक्ट क्यूब परफेक्ट स्क्वायर्स के पास है वैल्यू, ये 169 के पास है, ये 225 के पास है, ये 289 के पास है, ये 361 के पास है, फिर ये थोड़ा ज़्यादा दूर हो रही है पर है 441 के पास, और ये फिर होगी 529 के पास। ये यहाँ से नहीं पता लग रहा, बट यहाँ से फील आ रही है, तो मुझे यही लग रहा है। यहाँ पे देखोगे तो उससे 2 कम है ये, उससे 4 कम है ये, उससे 8 कम है ये, ओ वाह वाह, 2 4 8, आगे 16 कम है क्या? नहीं, आगे 14 कम दिखाई दे रही है मेरे को, आगे 14 कम है ये। इधर देखोगे तो ये 32 कम है, इधर देखोगे तो ये 64 कम है। वाह, तो सारी ठीक है, एक ही गलत लग रही है बस यहाँ पे। देखो ये 13 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर है किसका? ऑड नंबर्स का। और जो घट रहा है वो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 होना चाहिए यहाँ पे, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, तो एक ही नंबर गलत है यहाँ पे 347, इसको होना चाहिए था 361 माइनस 16, 361 माइनस 16, सो द आंसर इज 340। क्या 5 करेक्ट ही लिख दिया क्या? करेक्ट लिख दिया, सीधा करेक्ट टर्म लिख दी। 347 इज द रॉन्ग टर्म, सो दिस 347 इज द रॉन्ग टर्म। ठीक बात, बोलो बोलो एक साथ, ठीक बात है जी। ये करके दिखाओ फिर जल्दी से।
करो 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 करो, जल्दी करो। मजा आ रहा है, अब तो मजा आ रहा है, अब तो गलत करोगे तुम। अब तो लेवल बढ़ाने लगा हूं मैं तो गरम, अब तुम हो रहे हो, कह रहे हो कि भैया ये क्या कर दिया। लेवल बढ़ाने का समय आया अब तो। थोड़ी बहुत गलतियां बढ़ेंगी, थोड़ा फोकस भी तो बढ़ा दो ना इसी के साथ, तुम फोकस नहीं बढ़ाते साथ साथ। कितना बड़ा? 23। कितना बड़ा? बहुत थोड़ा सा, कुछ 50 में से 6 कम, 44 बड़ा। 54 बड़ा। नहीं नहीं ठीक है, 44 ही, 46 बड़ा है यार, 46 बड़ा सही, बड़ा है फिर तो। 46 23 का डबल होता है, 46 फिर डबल डबल हो रहा होगा या तो, या 23 का पहाड़ा चल रहा होगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 63 एंड 9, 63 एंड 9 यानी कि 72 बड़ा है। नहीं यार, कुछ भी नहीं हो रहा इसके अलावा तो, 72 बड़ा है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 40 50, 40 50 90, 90 बढ़ के 89 हो गया। 89 बढ़ा, 89 बढ़ा है। उसके बाद आगे बढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 100 बढ़ गया, 15 बढ़ गया, 115 बढ़ा है। 23 के ही मल्टीपल्स हैं ये सारे के सारे। ये देखो 23, 23 और 23। 23 का 1 गुना, 2 गुना और 5 गुना, तो इधर 23 का 3 गुना और इधर 23 का 4 गुना आना चाहिए था। 92 और 60 कितना होता है? 161। 89 और 72 कितना होता है? 161। कहानी खत्म। 69 यानी कि 560 ही आना चाहिए था यहाँ पे। और 560 में आप 92 जोड़ोगे तो यू विल गेट 652। दिस इज 563 इज द आंसर। 23 के मल्टीपल्स हैं और वो हम आइडेंटिफाई करते नहीं होते है ना, वो तो हमें शौक ही नहीं आइडेंटिफाई करने का। अरे मेरे भाई, ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? ऐसे कैसे गाड़ी चलेगी? तुम वो कर ही नहीं रहे हो जो करना है। किस किस को अभी तक सब बढ़िया समझ में आ रहा है, पहले बताओ। सब बढ़िया, एकदम मजे में समझ में आ रहा है। चलो फिर ये करो, थोड़ा और लेवल गर्म करते हैं। ये करके दिखाओ। घट रहा है नंबर कितना? 23 घट गया, फिर घट रहा है नंबर, फिर घट रहा है नंबर, 19 घट गया, 29 घट गया। क्योंकि अगर आप देखोगे 140 और 16, 29 घट गया। 7 जोड़ोगे इसके अंदर तो 34 घट गया। उसके बाद देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 34 अगेन। क्या क्या मजाक चल रहा है ये? यहीं पे गड़बड़ लग रही है मेरे को तो। और यहाँ देखोगे तो 47, 41 घट गया। ये तो मुझे गड़बड़ लग रही है। अगर इन दोनों गड़बड़ वाली जगहों को छोड़ दूं मैं, अगर गड़बड़ वाली जगह को छोड़ दूं तो उसके अलावा क्या है? प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। 23 एक प्राइम नंबर है, 29 एक प्राइम नंबर है और 41 एक प्राइम नंबर है। 23 के बाद अगला प्राइम नंबर 29 ही होता है, 29 के बाद अगला प्राइम नंबर 31 होता है, 31 के बाद अगला प्राइम नंबर 37 होता है, 37 के बाद अगला प्राइम नंबर 41 होता है। 31 37 का सम 68 होता है, 34 34 का सम भी 68 होता है। तो बढ़िया रिप्लेसमेंट है यार। 31 घटाओ इसमें से, 31 घटा दो, कितना आ जाएगा तुम्हें? क्लियरली यहाँ पे 96 मिल जाएगा। 96 में से 37 घटा दोगे तो तुम्हें 59 मिल जाएगा। सो दिस 93 इज द रॉन्ग टर्म। और ये सारे के सारे नंबर जो हैं बढ़ते हुए प्राइम नंबर्स हैं। पता क्या है? 2 3 5 7 11 इन प्राइम नंबर्स पे सवाल पूछता है ना अगर एग्जामिनर, तो बड़ा इजी होता है आइडेंटिफाई करना। बट वो जब 20 30 से ऊपर उठने लग जाता है ना प्राइम नंबर्स में, तब वहां पे बच्चों के हाथ कांपने लग जाते हैं। और कुछ वन ऑफ द केसेस ये भी है। अगला 20 सेकेंड। करते चलो, स्पीड बढ़ेगी, करते चलो।
वाह, शुरुआत में ही नंबर आधा होता दिखाई दे रहा है मेरे को, फिर 1 गुना होता दिखाई दे रहा है मेरे को, और सही में 1.5 गुना भी होता दिखाई दे रहा है। तो आगे 0.5 का डबल 1, 1 का डबल नहीं, 1 डबल डबल नहीं हो रहा, 0.5 का डिफरेंस है इनके बीच में, 0.5 का डिफरेंस इनके बीच में, 0.5 का डिफरेंस, आगे भी 0.5 ज़्यादा यानी कि डबल होगा, यानी कि 48 आएगा, और उसके बाद इसका 2.5 गुना होगा 48 का, यानी कि 120। दिस 43 इज द रॉन्ग टर्म। बहुत ईजी क्वेश्चन, और ये एक PYQ है, ये करेंगे। ये भी आसानी लग रहा है, क्योंकि मुझे 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 6 7 13 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 32 दिख रहा है। सो 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल 32 होता है, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली 8 और 16 आना चाहिए। 16 और 8 का सम भी 24 होता है, 13 11 का सम भी 24 होता है। सो 8 जोड़ोगे तो 22 आएगा, 22 और 16 38, 38 और 32 70। आगे करेंगे, जल्दी से करो करो करो। यहाँ देखोगे तो 2 का गैप है, यहाँ पे देखोगे तो 5 का गैप है, यहाँ देखोगे तो 7 का गैप है, फिर देखोगे तो 16 का गैप है, फिर देखोगे तो 32 का गैप है, फिर देखोगे तो 64 का गैप है। ये भी आसान है, 64 का आधा 32 का आधा 16, 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 5 7 का सम 12 होता है, और 8 4 का सम भी 12 होता है, तो 6 4 10, 11 इज द रॉन्ग टर्म। कहानी खत्म। ऐसे ऐसे तुम्हारे पेपर में आएंगे, तुम उड़ाते जाओगे, टेंशन मत लो, कॉन्फिडेंस के साथ बस अटेम्प्ट करना, पेपर में जो भी आएगा करो। ये करो 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 मेरे भाई, रुकना नहीं है, रुकने वालों का फिर कोई फायदा नहीं है। यहाँ गैप 512 का है, यहाँ गैप 340 एंड 3 का है। परफेक्ट क्यूब्स 8 7 तो आगे जी, 6 का क्यूब है, 216 है क्या? नहीं है, मतलब होना तो चाहिए पर, क्योंकि अगर 8 और 7 का क्यूब है और इधर भी लगभग 200 का ही गैप है, तो अगर 216 इसमें जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा 1079। एक बार करके देख रहा हूँ, शायद यही है रॉन्ग टर्म। 8 7 6, फिर 5 का होना चाहिए 125, 25 जोड़ोगे इसके अंदर तो 104, 1104, 100, परफेक्टली डन। सही है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। सो द रॉन्ग टर्म इज 1082। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ सारे एक साथ। ये करेंगे सारे बच्चे। ये किया तो नहीं था अभी, शायद तो नहीं किया। आप गैप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे 16 का गैप है, 14 का गैप है, 12 और 2 फिर 14 का गैप है। अरे ये क्या सवाल हुआ, ये 15 का गैप है, और उसके बाद कुछ 16 का गैप है, नहीं सिर्फ 6 का गैप है। हम्म 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 नहीं नहीं, क्या कर रहा हूँ यार मैं, 14 का और 4 का गैप है ये,
नहीं ठीक है, 14 और 14 का गैप हो गया, 14 14 15 6। हाँ 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 हाँ, नहीं मतलब कुछ और ही खेल खेल रहा है ये। कुछ और ही खेल है। 8 4 12 और फिबोनाची है क्या? फिबोनाची भी नहीं है। किसी ने किया है क्वेश्चन? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। किसी का आया आंसर? इसमें लास्ट के दोनों गलत हैं। अरे नहीं, नालायक हूँ, कुछ और होगा। अ, 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 ह, 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 ह। चलो फिर छोड़ो इसको, कुछ गड़बड़ होगी इसके अंदर, टाइम वेस्ट नहीं करते। ऐसे तो इसमें मोर देन वन कर सकते हैं हम गलत, बट नहीं 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 नहीं। यही होगा मोस्ट प्रोबेबली गलत। इनके बीच में 2 का गैप है, इनके बीच में भी 2 का गैप है। छोड़ो, गलती है, टाइम वेस्ट नहीं करते, छोड़ो। ऐसे भी टाइम भी हो गया हमारी क्लास का। तुमको एक होमवर्क दे रहा हूँ, वो करो, और फिर तुमको 2 सवाल होमवर्क दे रहा हूँ। तुम उन दोनों के आंसर बताओगे, सयाने सयाने बच्चे बन के। पहला तुम मुझे बताओगे इसका आंसर, होमवर्क है क्वेश्चन, और एक तुम मुझे बताओगे इसका आंसर, ये भी होमवर्क है। इन दोनों सवालों का आंसर तुम मुझे दोगे, होमवर्क है ये आप सबका, पहला दूसरा, पहला दूसरा। चलो भाई, ऐसा है, आज काफ़ी कुछ रोलर कोस्टर रही क्लास। पहले हमने हम सिलेक्टेड क्वेश्चन स्टार्ट किए, पता चला वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस में से काफ़ी कुछ मैच हो रहे थे हमारी पीडीएफ में से, फिर हमने उसको क्रॉस किया और फिर एक नई फाइल ऐड की, उसमें बहुत प्यारे प्यारे सवाल थे। ठीक है, सो रॉन्ग नंबर सीरीज की 3rd क्लास हो गई आज, और क्लास नंबर 3 कल भी अभी क्लास होगी, क्लास नंबर 4, फिर एक क्लास होगी क्लास नंबर 5। एटलीस्ट 5 क्लासेस मैं लूंगा, और रॉन्ग नंबर सीरीज की आंखों में आंखें डाल के चौड़े में हम अटेम्प्ट करने की हिम्मत करेंगे। यही हमारा टारगेट है, और तुमको परेशान नहीं होना। मेन बात है कि तुम जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ना, उसको रिवाइज करो, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक और सबसे बड़ी चीज़ जो मिस होती है, वो होती है रिवीजन। बहुत कम बच्चे सही तरीके से कर पाते हैं, अगर वो तुम कर लो तो तुम्हारा गेम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, स्टडीफाइड चैनल पे पहली बार आए हो, देखो मेरा तुम तक पहुंचने का जरिया है स्टडीफाइड चैनल। अगर तुमने इस सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन पे क्लिक और नोटिफिकेशन, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक नहीं किया हुआ, तो मैं तुम तक सही टाइम पे सही चीज़ नहीं पहुंचा पाऊंगा। तो कर दो, क्लिक कर दो। तुम्हारा खुद का चैनल है, तुम्हारा क्लासरूम है, बेसिकली स्टडीफाइड एक क्लासरूम है जिससे मैं तुम तक पहुंचता हूं, तो तुम्हें भी यहां तक ढंग से पहुंचना पड़ेगा। तो जो भी बेल आइकन वगैरह इन सब पे कंजूसी मत करो, टाइम वेस्ट तुम्हारा ही होगा, कोई चीज़ तुम तक लेट पहुंचेगी तो। ठीक है, और इसके अलावा मेंस के लिए बहुत ही बड़ी प्लानिंग चल रही है, मेंस के लिए बहुत बड़े स्तर पे कुछ ना कुछ चल रहा है आप सभी के लिए। आप बस जो पुराना काम है वो अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा। अभी आगे आपका मेंस की क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाएंगी, मेंस की चेकलिस्ट आपको साथ साथ करनी है, मेंस का आपको जो भी काम है साथ साथ निपटाते जाना है, अभ्यास प्रो मैगजीन हो चाहे वो विद्या मैगजीन हो। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में। सेशन को लाइक कर देना, जो पूछा उसका कमेंट जरूर करना, और रॉन्ग नंबर सीरीज की ये जो पूरा सीक्वेंस है, ये जो पूरा ऑर्डर है, ये पूरी सीरीज जो है, ये खत्म हो जाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या कमजोर टॉपिक है वो मुझे बताइएगा।